नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं देश का नामकरण। अगर आपने उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, देखा नहीं है, तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, उसको आप देखिए वहां से और फिर इस अभ्यास प्रश्न को करिए। आज का जो सेशन है वो स्पेशल प्रैक्टिस है। किस पर आधारित है? देश का नामकरण, देश का नाम कैसे पड़ा। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न पेपर में आ सकते हैं, बन सकते हैं, आज हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो आइए इसका जो पहला प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है ये क्या कहता है कि सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा प्रदान किया? अर्थात सबसे पहले किस देश के लोगों ने भारत को हिंदुस्तान की उपमा दी? संज्ञा का अर्थ हुआ कि जो भी नाम है उसका। तो भारत का नाम जो है हिंदुस्तान किस देश के लोगों ने कहा? तो अगर आप देखें कि जो उत्तर पश्चिम की तरफ नदी बहती थी, उस नदी को आर्यों ने कहा सिंधु नदी। सिंधु नदी कहा। और उसी सिंधु नदी को जब आक्रांता और आते हैं जैसे कि ईरानी, तो जो ईरानी आते हैं तो ईरानियों ने इसी सिंधु नदी को कहा हिंदू नदी। हिंदू नदी कहा। वहीं पे अगर हम बात करें जो यूनानी आते हैं तो यूनानियों ने सिंधु नदी को ही उपमा प्रदान की इंडोस नदी की। इंडोस नदी। वहीं पे अगर हम बात करें रोमवासियों की, रोमवासियों ने, तो रोमवासियों ने उसी सिंधु नदी को कहा इंडस नदी। इंडस नदी। अब यहां पे देखा जाए कि पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान की संज्ञा किसने दी? तो जो ईरानी थे उन्होंने सिंधु नदी का गलत उच्चारण किया और उसे कहा हिंदू नदी। और इस हिंदू नदी के आधार पर ही इस क्षेत्र के जो लोग रहने वाले थे उसे ईरानियों ने कहा, उस क्षेत्र को कहा, जो लोग रहते थे उस क्षेत्र को उन्होंने कहा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। वहीं पे यूनानी और रोमवासियों ने इसी नदी को इंडोस नदी या इंडस नदी कहा। और इसका आधार बनाकर जब भारत में अंग्रेज आते हैं तो वह देखते हैं कि जो सिंधु नदी का क्षेत्र है या घाटी का क्षेत्र है और उस तरफ के जो लोग रहने वाले हैं और जिस एरिया में रहते हैं उनके लिए उन लोगों ने इस इंडोस और इंडस शब्द से ही वहां के क्षेत्र को कहा इंडिया। कहा उन्होंने इंडिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहा। तो यहां पे देखा जाए तो सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा दी? तो वह है आपके ईरानी, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से भारत का क्या नाम नहीं है? भारत का क्या नाम नहीं है? तो यदि आप ये जान जाते हैं कि भारत के क्या नाम हैं या कितने नाम हैं तो ये आपको आसानी होगी कि भारत का इनमें से कौन सा नाम नहीं है। आप जरूर इसके वीडियो को देखिएगा, आप इन सभी प्रश्नों को करने में समर्थ हो सकेंगे। आइए देखते हैं कि भारत के कितने नाम हैं। तो अगर हम बात करें, जो भारत के नाम की बात की जाए तो कुल कितने नाम हैं? तो यहाँ पे नाम की बात करें तो सबसे पहले नाम की बात किया जाए तो आर्यावर्त है एक नाम। दूसरे नाम की बात की जाए तो एक है ब्रह्मावर्त। अगर हम तीसरे नाम की बात करें तो एक है आपका हिंदुस्तान।
चौथा नाम इसमें हिंद जोड़ सकते हैं कि भारत को हिंद भी कहते हैं। एक है आपका अल हिंद, अल हिंद। एक नाम है आपका जम्बू द्वीप। एक नाम है इसका भारत, एक है भारतवर्ष भी कहते हैं अपने देश को। वहीं पे इसे हम दक्षिण एशिया के नाम से भी जानते हैं। भारत के साथ और भी जो दक्षिण एशिया के देश हैं उन सभी को मिला लिया जाए तो भारत को एक दक्षिण एशिया के देश की उपमा भी दी जाती है। वहीं पे एक नाम है आपका भारतीय उपमहाद्वीप। ये सब क्यों कहते हैं आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अभी और नाम है, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप हुआ, एक नाम होता है सोने की चिड़िया, बहुत फेमस नाम है सोने की चिड़िया। वहीं पे अगर हम अगले नाम की बात करें तो इसे हम भारत खंड के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे भारत को हम अजनाभ वर्ष, अजनाभ वर्ष भी कहते हैं। वहीं एक नाम है आपका हिमवर्ष, हिमवर्ष। और आप एक है तियानझू, तियानझू। तो कुल कितने नाम हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और कोई नाम छूट रहा हो तो आप देख लीजिएगा पुराने वीडियो में। तो ये इतने सारे नाम हैं, तो ये नाम आप याद रखिए, भारत के इतने सारे नामों से जाना जाता है। तो आइए प्रश्न की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का क्या नाम नहीं है? तो आपने देखा कि आजाद भारत, जितना नाम बताया गया उसमें कहीं भी आजाद भारत का नाम नहीं आया। तो क्या नाम नहीं है? तो ये तो एक पहली बात की नहीं है। वहीं पे आगे देखा जाए अजनाभ वर्ष, तो हाँ, आपका भारत का नाम अजनाभ वर्ष है, हिमवर्ष है, तियानजू है, लेकिन आजाद भारत नहीं है नाम। इसलिए आपका क्या नाम नहीं है? तो आंसर है आपका ए सही है, क्योंकि यही नहीं है। आइए दूसरे अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न कहता है कि भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आप देखेंगे कि भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है आपका, ऑप्शन देखें, वेदों में, संविधान में, महाभारत में, पुराणों में। तो जो भारत शब्द का उल्लेख मिलता है वो मिलता है पुराणों में। तो इसलिए आंसर आपका डी सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप शकुंतला, शकुंतला और इनके जो पति थे दुष्यंत, शकुंतला और इनके पति दुष्यंत, इन दोनों के पुत्र का नाम था भरत, और इन्हीं के आधार पर देश को भारत की संज्ञा दी जाती है। इसलिए यहां पे देखा जाए तो जो भारत है उसका सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो पुराणों में मिलता है। इसलिए आंसर आपका डी सही है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिमालय एवं विंध्य पर्वतों के बीच स्थित भूभाग को सर्वप्रथम कौन सी उपमा प्रदान की गई थी? अर्थात भारत के जब हिमालय की उत्पत्ति हुई उसके बाद जब आक्रांता आए यहाँ पे, तो आने के बाद सर्वप्रथम हिमालय और विंध्य, अगर हम देखें इसको इस तरीके से,
इस तरीके से देखा जाए भारत को, तो जो भारत है तो उसका जो हिमालय क्षेत्र है, तो ये आपका भारत का जो ये हिमालय क्षेत्र है और विंध्य पर्वतों की, जो ये विंध्य पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, तो हिमालय क्षेत्र और विंध्य पर्वत, तो जो ये एरिया आपका बनता है, तो जो ये एरिया है इसको कौन सी उपमा दी गई थी? तो ऑप्शन है ब्रह्मावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत खंड। तो उस समय जब आर्य आए, तो आर्य जब आए तो हिमालय और विंध्य के क्षेत्रों को एक उपमा दी, उन्होंने कहा उसे ब्रह्मावर्त। इसलिए आंसर आपका ए सही है। हिंदुस्तान आपने देखा अभी कि हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा। इंडिया की बात करते हैं तो ये इंडस शब्द से या इंडोस शब्द से बना है, जो कि अंग्रेजों ने कहा, और भारत खंड। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पे देखा जाए कि जब बौद्ध काल था तो उस समय बौद्ध काल के समय भारत को एक उपमा दी गई थी। यहाँ पे ऑप्शन में है बुद्ध भारत, सोने की चिड़िया, जम्बू द्वीप और इंडिया। तो बुद्ध काल यानी कि बौद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप की उपमा दी जाती थी, जम्बू द्वीप की उपमा दी जाती थी, और जिसका अर्थ होता था जामुन के वृक्षों का द्वीप। अर्थात उस समय भारत पे जामुन के ज्यादा वृक्ष पाए जाते थे, इसलिए इसे कहा गया जम्बू द्वीप। इसलिए आपका आंसर सही, आपका सी सही है, जम्बू द्वीप। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। आप इन प्रश्नों को करने के लिए क्या करेंगे कि पहले वीडियो को रोकिए और अपना स्वयं दिमाग लगा के इस प्रश्न को करिए। जब कर लीजिए उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए, ताकि आपके जो डाउट हैं, अगर आंसर गलत होता है तो वो कैसे सही है उसको भी आप समझ सकें। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो कहा गया, एक तरफ है भारत को कहा, तो भारत को कहा गया क्या? हिंदुस्तान, आर्यावर्त, हिंद और इंडिया। वहीं पे किसने क्या कहा? तो किसने क्या कहा? अरबों ने, अंग्रेजों ने, पारसियों यानी ईरानियों ने और वैदिक आर्यों ने भारत को क्या कहा? तो क्या कहा उनको सुमेलित करना है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो हिंदुस्तान, अभी आपने देखा कि हिंदुस्तान किसने कहा? तो ईरानियों यानी कि पारसियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा, तो ये आपका इससे मेल कर गया। आर्यावर्त किसने कहा? तो वैदिक आर्यों ने इसे आर्यावर्त कहा। वहीं पे हिंद की बात करें तो हिंद शब्द का प्रयोग अरबों ने किया भारत के लिए, और इंडिया अंग्रेजों ने किया। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले का स, तो पहले का स ये भी हो सकता है और ये भी। आगे बढ़ते हैं। दूसरे का द, वैदिक आर्यों, तो दूसरे का द, यहाँ पे भी द है और यहाँ पे भी द है, तो अभी भी कंफ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे को हिंद, हिंद का तीसरे का अ सही है, अरबों, तो तीसरे का अ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है अ, लेकिन इनमें वो अ नहीं है, और यहाँ पे देखा गया कि इसमें मिल रहा है आपका डी वाला, और इंडिया अंग्रेजों ने कहा, तो इंडिया इन चौथे का ब, यानी कि यहाँ पे आंसर आपका डी सही है। इस तरीके से हम जो क्वेश्चन आते हैं उनको करने का प्रयास करते हैं। तो छठे का है आपका आंसर डी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द से मानी जाती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द से मानी जाती है, तो कौन सा ऐसा शब्द है? तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पे देखिए कि इंडिया शब्द, अभी आपने देखा कि ईरानियों ने, यहाँ पे ईरानियों ने हिंदू शब्द से हिंदुस्तान बनाया, वहीं पे यूनानियों ने की बात की गई, और वहीं पे रोमवासियों ने। तो यहाँ पे जो इंडिया शब्द है उसकी व्युत्पत्ति
यूनानी शब्द से होती है। तो किस यूनानी शब्द से इंडिया शब्द की उत्पत्ति होती है? तो यहाँ पे आप थोड़ा पीछे वीडियो को आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। यहाँ पे अपना दिमाग दौड़ाइए और सोचिए कि क्या कहा जा सकता है और आंसर सही बताइए। तो आइए देखते हैं कि इंडिया शब्द जो है उसकी यूनानी शब्द के इंडोई से हुई है। आप जाके पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका है बी सही। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा। जैसा कि आपने देखा कि ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा था? क्या सिंधु नदी कहा, इंडोस नदी कहा, इंडस नदी कहा कि हिंदू नदी कहा? तो यहाँ पे याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी की उपमा दी थी, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका डी सही है। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैदिक आर्यों ने उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली प्राचीन नदी को क्या कहा? तो जो उत्तर पश्चिम की ओर बहती थी प्राचीन नदी, उसे वैदिक आर्यों ने उसे उपमा प्रदान की थी, वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी की उपमा प्रदान की थी। वहीं पे हम लोगों का जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है कि यूनानियों ने सिंधु नदी को उपमा दी। तो यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या उपमा दी? आर्यों ने सिंधु नदी दिया, उत्तर पश्चिम के बहने वाली नदी को। ईरानियों ने उसे हिंदू नदी दिया और यूनानियों ने उसे कौन सी नदी की उपमा दी? पूछा जा रहा है इंडोस नदी, इंडस नदी, सिंधु नदी या हिंदू नदी। सोचिए, उत्तर लगाइए। तो यहाँ पे आपका जो यूनानी है, तो यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस नदी की उपमा प्रदान की। तो यहाँ पे आंसर आपका ए सही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो देश का नामकरण है, देश के नामकरण से संबंधित हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न किए। हम लोग अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग अगले वीडियो में देश का जो भूगर्भिक इतिहास है, यानी कि भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है, उससे संबंधित जो भी प्रश्न पेपर में आ सकते हैं और आए हुए हैं, उनकी हम लोग अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।